सुंदरबन ये एक ऐसी जगह है जहां खूबसूरती और संघर्ष दोनों एक साथ रहते हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां की दिलकश खूबसूरती के पीछे वहां रहने वालों के बहुत गहरे छिपे हुए संघर्ष की कहानियां हैं। एक लोकल गाने की ये लाइनें इस सफर के रहस्यमयी अंदाज को बिल्कुल सटीक बयां करती हैं। हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जिसके आगे क्या है कोई नहीं जानता। तो चलिए इस अनोखी दुनिया की परतों को खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले सुंदरबन का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिए, इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है और ये अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। सच में ये एक ऐसा कुदरती खजाना है जिसे बहुत सहेज कर रखा गया है। यही वो चीजें हैं जो इस जगह को इतना खास बनाती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है और इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ सुंदरी के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये जगह नदियों और पतली पतली धाराओं का एक ऐसा घना जाल है, एक भूल भुलैया जैसी, जो एक कमाल के डाइवर्स इकोसिस्टम को जन्म देती है। यहाँ कुदरत का एक बहुत ही हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिलता है। दो अलग अलग नदियाँ मिलती तो हैं, पर उनका पानी एक नहीं होता। एक तरफ है मातला नदी का गाद से भरा मटमैला सा पानी और दूसरी तरफ ठाकुरा नदी का साफ नीला पानी। पानी की डेंसिटी और गाद में अंतर की वजह से ये आपस में घुलते नहीं और इनके संगम पर एक साफ लकीर खिंच जाती है। अब हम सुंदरता के इस शांत एहसास से थोड़ा तनाव की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम इस इलाके के सबसे मशहूर और सबसे खतरनाक निवासी से मिल रहे हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये इंसानों की नहीं, बाघ की दुनिया है। जैसा कि वहाँ के लोग कहते हैं, ये जंगल उन्हीं का है और वो यहाँ हर जगह हैं। वहाँ के एक लोकल गाइड हैं गफूरदा। वो इस एहसास को बखूबी बयां करते हैं। वो बताते हैं कि बाघ की दहाड़ में इतनी ताकत होती है कि नाव तक कांपने लगती है और सुनने वालों के सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बाघों की लगातार मौजूदगी का एक डरावना एहसास है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। अभी हाल ही में 25 दिसंबर को ही टूरिस्ट से भरी एक नाव के ठीक सामने से एक बाघ तैरकर निकला। और सोचिए, करीब 8-10 साल पहले खुद गफूरदा के परिवार ने एक बाघ का सामना किया था जिसने उनके चाचा पर हमला कर दिया था। मतलब यहाँ बाघ से आमना सामना होना जिंदगी की एक हकीकत है। अच्छा, इंसान और बाघ के बीच इस टकराव को कम करने के लिए सरकार ने भी कदम उठाए हैं। नदी के किनारों पर नायलॉन की जाली लगाई गई है ताकि बाघ आसानी से बस्तियों या नावों तक ना पहुंच सकें। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जाल काफ़ी हैं? वहाँ के लोग बताते हैं कि ये जाल कई जगहों से टूट चुके हैं, खराब हो गए हैं। और बाघ चालाक होते हैं, वो अक्सर इन्हीं टूटी हुई जगहों से निकलकर इंसानी इलाकों में आ जाते हैं। मतलब खतरा हमेशा बना रहता है। अब चलिए इस जगह के लोगों की आर्थिक हकीकत पर फोकस करते हैं। उनका जीवन, उनकी रोजी रोटी सीधे सीधे और बहुत खतरनाक तरीके से इसी जंगल से जुड़ी हुई है। यहाँ कमाई का एक मेन जरिया है शहद इकट्ठा करना, और ये काम जोखिम और आस्था से भरा हुआ है। लोग घने जंगल में जाने से पहले वन देवी बोन बीबी की पूजा करते हैं। फिर वो पत्तियों को जलाकर धुआं करते हैं ताकि मधुमक्खियां हट जाएं, और तब पेड़ पर चढ़कर शहद निकालते हैं। और ये सब कुछ होता है बाघ के इलाके में, जहां हर पल खतरा मंडराता रहता है। कमाई का एक और आम लेकिन मुश्किल काम है दलदल और कीचड़ में केकड़े पकड़ना। कई लोकल परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए इसी काम पर निर्भर हैं, जो दिखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ये नंबर यहाँ के लोगों के कमाल के हुनर को दिखाता है। कीचड़ में धसे बिना दिखे केकड़ों को पकड़ना एक कला है। एक माहिर केकड़ा पकड़ने वाला सिर्फ कीचड़ पर बने हवा के बुलबुलों या हल्के निशानों को देखकर कुछ ही मिनटों में 4 केकड़े तक पकड़ सकता है। ये हुनर पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो इस मुश्किल माहौल में जीने की गारंटी है। अब हम इस कहानी के सबसे दुखद पहलू पर आते हैं। ये उन लोगों की दास्तान है जिन्होंने बाघों के साथ रहने की सबसे भारी, सबसे मानवीय कीमत चुकाई है। एक महिला, जिन्हें वहां टाइगर विडो यानी बाघ विधवा कहा जाता है, अपनी कहानी बताती हैं। उनके पति को बाघ के हमले में जान गंवाए 20 साल हो गए हैं। वो कहती हैं कि आज तक सरकार की तरफ से कोई भी उनकी खोज खबर लेने नहीं आया। और यहीं पर सिस्टम और सर्वाइवल की टक्कर होती है। देखिए, सरकारी नियम ये कहता है कि अगर कोई
प्रोहिबिटेड फॉरेस्ट एरिया में जाता है और उसकी जान चली जाती है तो परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। अब ये वो इलाके हैं जिन्हें बाघों को बचाने के लिए सबसे जरूरी माना गया है। लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि जब गांवों के पास रोजगार का कोई और रास्ता ही नहीं बचता तो लोग पेट भरने के लिए इन्हीं खतरनाक इलाकों में जाने को मजबूर हो जाते हैं। कोई और चारा ही नहीं है। ये मुश्किलों का एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा विशिष्ट साइकिल जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। कई परिवारों को तो पता तक नहीं कि सरकार से मदद मिल भी सकती है। उनके पास अधिकारियों तक पहुंचने के साधन नहीं होते। कुछ मामलों में एक विधवा को सिर्फ 1000 रुपए की पेंशन मिलती है और गरीबी के चलते अगली पीढ़ी भी जंगल से जुड़े वही खतरनाक काम करने को मजबूर हो जाती है। हसीबुर की कहानी बताती है कि यह दर्द पीढ़ियों तक चलता है। उनके दादाजी लकड़ी काटने गए 6 लोगों में से एक थे, लेकिन लौटे सिर्फ 5। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे समुदाय की कहानी है जो इस दर्द के साथ जी रहा है। तो अब इस पूरी बातचीत के आखिर में इन दो बिल्कुल अलग पहलुओं को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है लुभावनी सुंदरता और दूसरी तरफ कठोर हकीकत। सुंदरबन की जो मन को मोह लेने वाली खूबसूरती पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचती है, वही खूबसूरती यहाँ रहने वालों के लिए हर दिन जान और जीविका के बीच एक कश्मकश की वजह बनती है। यहाँ जिंदगी हर रोज सर्वाइवल और खतरे के बीच एक सौदा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी जगह पर जो इतनी ज्यादा खूबसूरत है, वहां जिंदा रहने की असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस जगह की सुंदरता के पीछे छिपी क्रूर हकीकत को उजागर करता है।